तो गर्भवती गर्मी तो नहीं लग जाते हैं। नमस्ते होगी। नमस्ते। मतलब यूं हुई मैंने इसी आवाज लगी जो करता मुस्कान है। मैंने वहां पे नहीं गर्मी करनी मैं वीडियो बनाऊं हूं। बना ली जब मैं स्टडी करा दी। ठीक है। गर्मी की हद नहीं हो रही है जब एसी वैसी सब फैल हो रहा है ऊपर से बजा दी लाइट जा रही है रिब कई देर की जा रही है लाइट कर दे बंद भाई मैं तो फिर बना लूंगी। पंखा कर दे मेरा पंखा बंद कर दे। हाँ बस बिना पंखे भी काम चला लूंगी। तो गाइस गर्मी हो रखी है बहुत ज्यादा और ठीक है गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है किस बारे में बात करने वाले हैं। भाई पता ना किस किस ने न्यू लग गया है कि आजकल की लेडीजा के या छोरियां के औरतां के पैरा नीचे बेरा नीचे आ रहे हैं। ये ना टिके और ना टिकन दे। ठीक है भाई सच में इतना वायलेंस हो रहा है। और अब तो बेचारे लड़के गए पहले ऐसे बोलते थे लड़के ऐसे लड़के वैसे अब लड़कियां क्या कर रही हैं आप लोग बताओ। अब दिल्ली का एक नई न्यूज सिर्फ लेडीज के ऊपर। आज इस जगह लेडीज ने लड़की ने ये कर दिया आज यहाँ पे लड़की ने वो कर दिया। पता नहीं भाई ये लड़की ये छोरी के अगर क्या मानेंगी। ठीक है तो भाई आप लोगों ने भी वो न्यूज देखी होगी मेघालय वाली। आज उसी के बारे में बात करते हैं। भाई सच में सुन के ना इतना दिमाग खराब हो गया मेरा। तो मैं तो पहले ये बात बोल रही थी और देखो एक और आप लोगों के सामने प्रूफ आ गया कि लेडीज अननेसेसरी छूट का अननेसेसरी क्या बोलते हैं फेवरिज्म का कैसे फायदा उठाती हैं। मतलब अब तो वो बात होगी कि क्या घर वाले लड़कों की शादी ही ना करें ना लव मैरिज ना अरेंज मैरिज कुछ कर लो। बेचारे लड़के क्या करें अब कहाँ जाएं। छोड़ दो अपने छोरे छारा ना ब्याह करना कर लो बंद। ठीक और अपने पढ़ाओ लिखाओ। वो अब उल्टा हो गया बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। ठीक है या जो शादी वाली लकीर है ना इन्हें मिटा दो ऐसा लग गया ये मिटानी पड़ेगी तुमने अपने छोरे बचाने चाहिए। ठीक मैं तो घर वाला ने बोलूँ भैया बात ये तो थी एक मैं दूसरे तरीके से बोल रही थी पर सीरियसली गाइज मतलब हद हो रखी है ना। अपने स्वार्थ के लिए लड़कियां लेडीज क्या क्या कर रही हैं है ना। लाइट आ गई शीनू। मतलब किसी ये भी नहीं सोचा कि किसी का बेटा है किसी का भाई है किसी का दोस्त है एक ही है नहीं है और एक दो तो मैटर ही नहीं करते वो भी तो किसी का बच्चा होगा उसको लेकर भी तो किसी के सपने होंगे। अरे तुझे नहीं रहना था तुझे नहीं उसके साथ जिंदगी साथ काटनी थी तो मना कर देती शादी से उसको क्यों मरवा दिया। ये औरतें हैं ये कलयुग है गाइस। ये औरतें घर बसाने वाली हैं क्या। ऐसी ऐसी औरतें हो रखी हैं औरतों के नाम पे कलंक है। मतलब इन जैसी औरतों ने सब औरतों का मुंह काला कर रखा है। वो हमारे हरियाणा में क्या अगर एक भैंस बूंदी तो फिर सब बूंदे मतलब सारी भैंसा का ग्यार लीप देवे ऐसा कुछ डायलॉग बोलते हैं। ज्यादा प्रॉपर मेरे को पता नहीं है पर वही बात हो रखी है। पर और अब ये जो काउंटिंग है ना ऐसी लड़कियों की ये बहुत ऊपर चली गई है। ऐसे केस एक दो नहीं है गाइज। आप अभी अभी के देख लो आप ये सोनम वाला देख लो आप वो उस वाला देख लो उसने मुस्कान वाला देख लो। ठीक है और जो इनसे अलग जो वो वाले केस चलते हैं जो अभी पीछे भी हम एक केस पे बात एक मैटर पे बात कर रहे थे कि मान लो तुम्हारी नहीं बनी तुम्हारे कहीं भी लड़ाई होगी ससुराल में जाके तो सीधे एलिगेशन आएंगे मुझे मारते थे मुझे पीटते थे दहेज का केस कर दिया। जब तक वहां थे जब तक सास ससुर रिश्तेदार सब ठीक थे अगर लड़ाई हो गई या कोई बात हो गई तो सीधा एलिगेशन आएगा ससुर मुझे गंदी नजर से देखता था देवर मुझे गंदी नजर से देखता था। मतलब हद है। अपने जो कानून सरकार ने बना रखे हैं लड़कियों की लेडीज की सुविधाओं के लिए उनका है ना ये इतने गंदे तरीके से फायदा उठाती हैं। अब लड़कियों का नहीं अब लड़कों का और लड़कों के परिवार वालों का शोषण करती हैं लड़कियां। और ऐसे ऐसे अब आप लोग खुद देख लो कि क्या हो रहा है हमारे देश में हो क्या रहा है हमारे देश में।
ऐसा है क्या देश? ये बताओ आप लोग। और फिर कुछ महान आदमी आ जाते हैं कमेंट में बोलने कि तुझे तो लड़कियों से प्रॉब्लम है, तुझे तो अरे मैं भी औरत हूँ, औरत होके औरत के लिए बोल रही हूँ, तो मतलब कुछ तो बात होगी ना, किसी रीजन से ही बोल रही होंगी। इंसानियत ही खत्म हो गई है, मतलब इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रही है। आप भूल जाओ कि आप किसी को देख के ये नहीं पता लगा सकते कि उसके दिमाग में, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या प्लॉटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर गई क्या शिनू? आ रही है। तो भाई क्या ही करें। और भाई मैं तो इस बात पे ना एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी हम मैं अपने आसपास पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, हम भी, हमारे भी बेटियां हैं, हम भी लेडीज़ हैं, और भाई मैं तो यही चाहती हूँ कि जो जो कानून में और जो हमारे समाज में जो औरतों को ये जो इतनी रिस्पेक्ट और बहुत सारी सुविधाएं दी गई ना, जो कानून बनाए गए, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए कि सिर्फ वो ही इन कानूनों का फ़ायदा उठा सकें जो रियल में पीड़ित हैं, जिनको ज़रूरत है। ये जो टट्टा बिड़ला की औलाद की बेटियां, या जो बस ठगने के लिए शादी करती हैं कि इल्ज़ाम लगाओ और फैसला करो और बोरी भर के मांग लो कि हमने तो इतना खर्च किया था शादी में, अब हमें इतना दो, फैसला हो जाएगा। ये ना कर पाए, ठीक है। सिर्फ वो ही कानून का फ़ायदा उठा पाए जिनको रियल में ज़रूरत है, रियल में जिनको ज़रूरत है, उन बेचारों को वो फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती। कोई भी बात हो जाए ससुराल में, आप तो पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को ये शिक्षा दी जाती थी, भाई तुम्हें एडजस्ट करना है, फैमिली ऐसे ही नहीं चलती, छोटी मोटी बातें अवॉइड करनी पड़ती है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स पता नहीं क्या सिखा रखे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये नहीं करना, तुम्हें कोई कुछ बोल दे तो हमें फ़ोन कर देना, हमारी बेटी काम नहीं करेगी, हमारी बेटी ये नहीं करेगी, हमारी बेटी ने ये नहीं किया, हमारी बेटी ने पढ़ाई की है तो हमारी बेटी घर का काम नहीं करेगी। तुम्हारी बेटी ने पढ़ाई की है तो क्या तुम मतलब घर का काम करना ही नहीं सिखाते क्या? एक ये सेल्फ डिपेंडेंट के नाम पे तुम हाथ ही नहीं लगवाते हो लड़कियों पे और लड़कों पे भी। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोल रही मैं, लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ लड़कियां ही, लड़के भी। बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट के नाम पे सिर्फ ऐसी किताबें दे के मत पकड़ाओ। घर में रहना, घर वालों के साथ एडजस्ट करना, फैमिली कैसे जोड़ के चलते हैं, वहाँ पे कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, वो सारी चीज़ें कैसे एक साथ बैलेंस करके चलते हैं, वो चीज़ें तो पेरेंट्स सिखाते ही नहीं है। आजकल के माँ बाप कहते हैं तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ हो जाए तो हमें एक फ़ोन कर देना। ये जो फ़ोन है ना, इन्होंने जो शादीशुदा लड़कियां, उनकी तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी आराम इन फ़ोनों ने कर रखी है। सुबह उठते ही हेलो मम्मी, हाँ आज मेरी सास ने ये बोला, आज मेरी ननद ने ये बोला। थोड़ी देर के बाद हाँ मम्मी मैंने खाना खा लिया, अभी तो मैंने लंच नहीं किया, बताऊँ मम्मी मेरी ननद आई थी। ये इतनी इतनी सी बात है ना, मतलब फ़ोन पे मायके में, मायके की ससुराल में, इन्होंने मतलब जो फैमिलीज होती है ना, वो तोड़ के रख रखी है। हर चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का। ये चीज़ें बनी थी सुविधा के लिए कि हाँ भाई चलो हाल चाल पूछ लो एक दूसरे को, पर नहीं, हर बात ससुराल की मायके में, मायके की ससुराल में, फिर फैमिली में, फिर घर कैसे बसेंगे इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर। लड़कियों को काम की कह दो, हम तो पढ़ते थे, हमने तो काम सीखा नहीं सीखा तो अब सीख लो भाई, हम तो ये भी ना बोल रहे। और थोड़ा बहुत काम आने में क्या जाता है, ये कि लड़कियां ही क्यों करें, लड़कियां ही क्यों करें, ये एक नया ही कुछ चला रखा है, लड़कियां, लड़के क्यों नहीं कर सकते, लड़के कह रहे हमारे सदियों से ऋषि मुनि राजा महाराजाओं के टाइम से भी लड़कियां ही करती थी, देवी देवियों के लेडीज़ को अन्नपूर्णा क्यों कहा जाता है, क्यों उसको सारी गृहस्थी की बागडोर उसके हाथ में दी जाती है। ये कोई बेइज्जती का काम नहीं होता, उसमें वो पावर होती है, उसमें वो विल पावर होती है, इसलिए ये चीज़ें लड़कियों को ज़्यादा सौंपी जाती है, ठीक है। लेकिन उसको भी लड़की ये क्यों करे, लड़की क्यों, ये समाज है, यहाँ पे किसी का कोई पार्ट है, किसी का कोई पार्ट है। कुछ काम ऐसे हैं जो लेडीज़ बहुत ही बेहतरीन कर सकती हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो जेंट्स बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, तो वो यूं ही नहीं बने हुए, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। लड़के भी, और आजकल तो लड़के रसोई में खड़े होकर साथ में काम करवाते हैं, साथ में हेल्प करवाते हैं, तब भी लड़कियों को प्रॉब्लम है, तब भी ये है जाते ही, मतलब उनको ये पता है लड़कियों का नेचर ऐसा बना दिया है, बच्चों का नेचर, लड़कों का भी हो सकता है, मैं ये नहीं करेगी सारी लड़कियां, मतलब पेरेंट्स ये पेशेंस नहीं सिखा रहे, पेशेंस है ही नहीं बच्चों में। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसे कैसे तूने बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मैं क्यों सुनूंगी,
मैं सुन के नहीं लूँगी सास की, मैं ननद की नहीं सुनूंगी। तुम यहाँ बहू हो, तुम्हारी ननद कहीं और बहू है, वो भी एडजस्ट कर रही होगी। तुम्हारी सास भी कभी बहू थी, उसने भी थोड़ा बहुत सुना होगा। क्या तुम अपने घर पे अपने माँ बाप की डांट नहीं खाते? ये बता दो आप। तुम्हारे घर में क्या कभी तुम्हारे माँ बाप नहीं डांटते थे क्या? सारा परवरिश का रीजन है, सारा परवरिश का। जो हम अपने बच्चों को, छोटे छोटों को रोकते नहीं, टोकते नहीं, उनकी हैबिट ऐसी बना देते हैं कि उन्हें ना हर चीज़ यूं करते ही चाहिए। उन्हें ये आदत हो जाती है बच्चों को कि अरे हमारे रोने से हमारे घर वालों ने ये कर दिया, आगे फिर वो बड़े हो के नहीं हमें तो ये चाहिए, नहीं हम तो यही करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। वो फिर सुनते ही नहीं है, फिर वो अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। जब छोटा था तब तुमने उससे रोकना टोकना सिखाया नहीं, एक दायरे में रहना नहीं सिखाया, फिर वो बड़ा हो के तुम्हारी क्यों ही सुनेगा, है ना। तो भाई पता नहीं दुनिया में क्या ही हो रहा है। मैं तो है ना शर्म आ गई, मतलब देख के शर्म आ गई। लेडीज, ये लेडीज हैं, ये 7 जन्म के बंधन ऐसे होते हैं क्या? अब तो हस्बैंड अपनी वाइफों से ही सुरक्षित नहीं है, अब वो कहाँ जाए बेचारे। अब वो कहाँ जाएंगे? और ये 1-2 केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमें पता ही नहीं है, जो न्यूज में ही नहीं आते। तो भाई आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय बताना कमेंट करके। मेरा तो इस बारे में यही मानना है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को ऐसा माहौल दो, ऐसी शिक्षा दो, ऐसा एटमॉस्फेयर दो कि उन्हें फैमिली की वैल्यू पता हो। ठीक है, ये ना हो कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बैलेंस करना आना चाहिए। बच्चे को रोक टोक करना या डांटना ये बहुत जरूरी चीजें हैं परवरिश की, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। पहले के माँ बाप कैसे होते थे? सोचते भी नहीं थे, फटाक से ऐसे टेक लगा देते थे थप्पड़ चट्टू। आजकल माँ बाप मारते ही नहीं है। मार दिया, तूने मुझे मार क्यों दिया? टीचर्स ने हाथ लगा दिया, तुमने हमारे बच्चे को क्यों मार दिया? ऐसे पेरेंट्स हो रखे हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं चीजों के साइड इफेक्ट है। ज्यादा फ्रीडम, क्वेश्चन ना करना। अरे पेरेंट्स का राइट होता है बच्चों से क्वेश्चन करना, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये किस लिए कर रहे हो। लेकिन नहीं, पहले तो उनसे पूछते नहीं है, बाद में बच्चे जवाब नहीं देते हैं। और भाई लड़कियों ने तो उत्पात मचा रखा है, इन्होंने तो है ना नाक कटा रखी है। लेडीज ने तो बिल्कुल सच में, कहाँ किस किस बारे में आप सोचोगे, किस बारे में? घर से भाग जाना, माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचना ही नहीं। 12th नहीं करते उससे पहले तो भाग जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये ऐसे केसेस, सोनम वाला और उस वाला क्या थी वो, मुस्कान वाला, ये केसेस रह गए अलग। और जो सबसे ज़्यादा भर भर के हमारे समाज में हो रहे हैं ना, कि शादी हुई, किसी भी रीजन से बनी नहीं, शादी में किसी भी रीजन से नहीं बनी, तो सीधे एलिगेशन ससुराल वालों पे, गंदे 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 एलिगेशन। चाहे 2 महीने बने, चाहे 10 महीने, चाहे साल के बाद सीधे यही एलिगेशन होते हैं। ससुर ने ये कर दिया, हस्बैंड मुझे मारता था, वो पीता था, इन्होंने मुझसे दहेज मांग लिया, इतना दहेज दिया, हमने ये दिया, फिर वो केस करते हैं, फिर उनको मोटी सी एलमनी चाहिए। ये तो हर घर की कहानी हो रखी है भाई, सच में। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है अपनी राय भी बता देना। ठीक है गाइज, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और भाई अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उसको थोड़ा सा डांटो, थोड़ा सा प्यार से समझाओ, रोक टोक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइज, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखना ध्यान। मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम। मैं ये क्या कर रही हूँ, और मैंने ये पूरी वीडियो है ना बगैर पंखे के बनाई है गाइज। चलो ठीक है, बाय बाय।